हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज आपके लिए बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चंस यूपी टेट, सी टेट, बी एड एंट्रेंस एग्ज़ाम, एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और मेन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इन क्वेश्चंस के जो टॉपिक है, मेन टॉपिक है, जो जिस टॉपिक से ये क्वेश्चंस क्रिएट हुए हैं, बनाए गए हैं, वो है नेचर एंड कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस। तो ये जनरल साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मेन एग्ज़ाम्स के लिए स्टूडेंट्स। बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, एमएससी एंड इन क्लासेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी सी टेट, यूपी टेट में भी ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेंगे। तो हम स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। उन क्वेश्चंस की आंसर शीट दी हुई है नीचे, लेकिन हम उस आंसर शीट से हमें कोई मतलब नहीं है किसी प्रकार का, हम कोई मतलब नहीं रखना चाहते। तो आपके लिए क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए मैं जूम करके दिखाया है इसको, क्योंकि हमें डिस्कस करने में आसानी हो जाएगी इन क्वेश्चंस को। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? खनिज में, खनिज मिश्रण में, प्राकृतिक तत्व में, इनमें से कोई नहीं। तो दो आंसर होगा सी वाला, प्राकृतिक तत्व। यानी कि जो सी ऑप्शन है वो हमारा ठीक रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि तत्व जो होते हैं वो एक ही परमाणु से मिलकर बने होते हैं। यानी कि उनमें उस परमाणु के अलावा कोई भी एलिमेंट, कोई भी चीज़ नहीं होगी अदर। तो उन तत्व को कहते हैं। यहाँ से हिंट में मिल जाएगा। यहाँ इस तरह के क्वेश्चन में जहाँ एलिमेंट लगा हो तो वहाँ से आप समझ लीजिए वही उसका आंसर होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है वो सी है, प्राकृतिक तत्व। क्वेश्चन नंबर 2 पर हम पहुँचते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है। दो या दो से अधिक तत्व, दो या दो से अधिक तत्व होगा यहाँ पे, यानी कि मोर देन टू एलिमेंट्स। तो उनको क्या कहेंगे? मिश्रण कहेंगे या फिर यौगिक कहेंगे। अगर निश्चित अनुपात है, यहाँ देख रहे हैं आप निश्चित अनुपात लिखा हुआ है, अगर निश्चित अनुपात है तो आंसर हो जाएगा हमारा यौगिक। ओके, अब यही लिखा हुआ है नीचे क्वेश्चन नंबर 3 में कि दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों का किसी भी अनुपात में, यानी कि जो अनुपात है वो कोई भी हो सकता है। बस यहाँ दोनों मैंने अंडरलाइन किया है, दोनों का मतलब यहीं से आप समझ सकते हैं कि यहाँ जो है, अगर अनुपात कोई भी नहीं है, दो या दो से अधिक एलिमेंट्स मिलाए गए हैं, तो आंसर होगा हमारा सी, मिश्रण। तो अगर निश्चित अमाउंट है, निश्चित रेशियो है तो यौगिक, अनिश्चित रेशियो है तो मिश्रण। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोग डिस्कस कर रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अगर हम मूव करें तो उसमें क्वेश्चन है, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो ये बहुत आसान है, आप लोगों ने पढ़ा था। ऐसे कहलाते हैं उपधातु, यानी कि मेटलॉइड्स, जिनमें दोनों के होते हैं, दोनों की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। निम्न में से कौन सा धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? ऐसा कौन सा धातु है जो धातु धातु है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता? टिन कर सकता है, कॉपर तो बहुत अच्छा है, लेड कर सकता है। लेड जो है वो पुअर कंडक्टर होता है, और तो आंसर होगा निकल। तो निकल इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से धातु में किस अधातु में धातु ही चमक पाई जाती है? तो हमारे पास दो ऑप्शन है, ग्रेफाइट एंड आयोडीन। तो ग्रेफाइट और आयोडीन दोनों अधातु हैं, लेकिन दोनों में ही चमक पाई जाती है। तो द आंसर इज सी, द राइट आंसर इज सी। तो क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा? सी होगा। दोनों में धातु ही चमक पाई जाती है, लेकिन ये अधातु हैं। कौन कौन से? ग्रेफाइट और आयोडीन। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है? उपधातु अगर हम बात करें तो ऑल आर नॉन मेटल्स। आर्सेनिक नॉन मेटल है, एंटीमनी, बिस्मिथ। तो आंसर हमारा होगा डी, इनमें से सभी। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आई होप कि हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए 8 में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? यौगिक है हमारा आंसर डी। डी क्यों है? क्योंकि वायु जो है वो मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। पारा एक जो मेटल है, ओजोन
मॉलिक्यूल अणु है, यानी कि 2 या 2 से अधिक परमाणु अणु बनाते हैं। और अमोनिया में, एक अमोनिया का यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, अमोनिया जो है उसमें मोर देन 2-3 मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसलिए ये यौगिक बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होता है हमारा वो डी अमोनिया होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, जल एक यौगिक है क्योंकि ये ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है। इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए 2 भिन्न तत्व होते हैं। ये रासायनिक साधनों द्वारा 2 सरल पदार्थों में तोड़ा जा सकता है। तो ऑल आंसर्स आर ऑलमोस्ट करेक्ट, बट द राइट आंसर एंड डीप एंड एग्जैक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है, क्योंकि ये इसमें क्या है, जो एलिमेंट्स हैं, ये जो एटम्स हैं, वो बॉन्ड्स द्वारा जुड़े होते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा सी। इनमें से रासायनिक बंधु से जुड़े हुए 2 विभिन्न तत्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। 10 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन देखिए, इसमें हमें एक सूचियाँ दी गई हैं, 2 पदार्थ और तत्व कहाँ से मिलते हैं ये। अगर हम हीरा की बात करें तो जो हीरा है वो कार्बन की तरफ मूव करता है, यानी कार्बन से मिलकर बना है। संगमरमर कैल्शियम से बना है। और रेत जो है वो सिलिका, आप जानते हो रेत सिलिका का बहुत क्लोज रिलेशन है। और माणिक जो है वो एल्युमिनियम से है। तो हमारा जो राइट आंसर होता है वो बी होता है। तो बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 के साथ आंसर शीट आ रही है, लेकिन हम उस आंसर शीट पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं होती। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव ऑक्सीजन। सीमेंट, रेत, मिट्टी का तेल एंड कांच। द आंसर इज राइट, मिट्टी का तेल। रीज़न क्या है, इनऑर्गेनिक ये है, इनऑर्गेनिक ये है, कांच इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक ये है। तो यहाँ से भी ट्रिक लगा सकते हो। और वैसे ही पेट्रोलियम प्रोडक्ट जितने भी होते हैं उनमें ऑक्सीजन की कमी रहती है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरह अगर हम मूव करें तो क्वेश्चन नंबर 12 में कौन सा ठोस द्रव गैस में पाया जाता है, यानी कि एक ही पदार्थ तीनों अवस्थाओं में कौन सा होता है। द राइट आंसर इज़ वाटर, H2O। ये आप सबको पता है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, जबकि वायु एक मिश्रण है। 2 मिनट पहले ही मैंने बताया था। तो वायु इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ अ गैसेस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम चल दिए हैं। 13 तक कंप्लीट हो गए हमारे। हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चंस, और मूव के लिए हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करते हैं। मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया है, क्योंकि वीडियो बनाते समय बहुत सारा स्पेस आ रहा है। तो उस स्पेस को हटाने के लिए मैंने ये आपका सिंगल इसके साथ में मैंने इसको हटा दिया है। खैर, अभी मूव करते हैं हम इधर की साइड में, और ये क्वेश्चन नंबर 14 आया। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है, निम्न में से ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है। तो ना तत्व है ना यौगिक है। वायु जो है मिक्सचर है, ठीक है। जल यौगिक है, ठीक है। वायु वायु भी एक तरह का यौगिक है। पारा जो है वो तत्व है। सोडियम क्लोराइड जो है वो सॉल्ट है। एंड द राइट आंसर इज सोडियम क्लोराइड। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन सी है। हमने 3 अवस्थाएं तो पढ़ी हैं स्टूडेंट्स। तो हमारा जो इस वाले क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो ये था, सोडियम क्लोराइड। 15 क्वेश्चन नंबर में हमारा जो क्वेश्चन है वो पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है। हमने अभी तक 3 अवस्थाएं पढ़ी थी, 1 2 3 3 सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एक अवस्था होती है प्लाज्मा। दिस इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 4th स्टेज ऑफ मैटर इज प्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 16 इज, निम्न में से कौन एक यौगिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड। निम्न में से कौन सा एक यौगिक है। स्टील मिक्सचर है, पीतल मिक्सचर है, यानी कि हीरा एक एलिमेंट है, और रेत जो है वो मिक्सचर यौगिक है, कंपाउंड है। तो रेत इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 क्या है। CaCl2 एक यौगिक है, क्योंकि इसमें मोर देन 2 या 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उसको हम यौगिक बोलते हैं। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी एंड द कंपाउंड। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न में से एक मिश्रण नहीं है। कौन सा मिश्रण नहीं है।
कांच मिश्रण है क्योंकि इसमें 2 से 1 से 2 अधिक होते हैं, पीतल में 1 से अधिक चीज़ें मिली होती हैं, इस्पात में 1 से अधिक चीज़ें मिली होती हैं, एंड ग्रेफाइट इज़ ओनली अ कार्बन, ग्रेफाइट हैज़ ओनली कार्बन। तो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ओनली ऑप्शन ए, दैट इज़ ग्रेफाइट। ओके, तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ग्रेफाइट होगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करें, और क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है 19, क्वेश्चन है बारूद होता है, बारूद होता है, तत्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें 1 से ज़्यादा एलिमेंट है, यौगिक नहीं होगा, मिश्रण है आंसर इसका, और तरल नहीं होगा क्योंकि सॉलिड होता है बारूद बेसिकली। तो आंसर इज़ हमारा सी, मिश्रण। कोयला, कोयला क्या है? कोयला में ओनली कार्बन होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो कार्बन कोई भी एटम अगर बड़े स्केल पर यूज़ किया जाए तो उसको एलिमेंट बोलते हैं। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ एलिमेंट, क्योंकि यौगिक होगा नहीं, कोयला केवल कार्बन से मिलकर बनता है। मिश्रण 2 या 2 से अधिक चीज़ चाहिए, इनमें से कोई नहीं तो ऑप्शन बनता ही नहीं है। तो ये ऑप्शन नहीं, ये वाला ऑप्शन नहीं, ये वाला ऑप्शन नहीं, तो ऑप्शन बचता है हमारा तत्व, यानी कि फर्स्ट। हीरा क्या है? डायमंड क्या है? तो डायमंड इज़ ऑल्सो आंसर ऑफ ए, दिस इज एलिमेंट, डायमंड इज़ अ एलिमेंट। यौगिक नहीं होगा, मिश्रण नहीं होगा, तरल नहीं होगा। तो आंसर, राइट आंसर क्या होगा इसका? यौगिक। क्वेश्चन नंबर 22 और 28 की तरफ मूव करेंगे फिर हम, 22 और 28 की तरफ, ठीक है। 22 जो क्वेश्चन है वो है, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, ये सर्वप्रथम किसने कहा था? तो डाल्टन का अलग नियम था, रदरफोर्ड का अलग था, अवोगाद्रो का अलग था, कणाद। ठीक है, अब यहाँ से आप ट्रिक भी लगा सकते हो कणाद की। कण की खोज करने वाला कणाद, तो कणाद नाम पे कण दिया उसका नाम, तो आंसर इज़ बी, कणाद। ठीक है, और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो, निम्न में से यौगिक कौन सा है? निम्न में से कौन सा यौगिक है? पारा एक एलिमेंट है, ओजोन मॉलिक्यूल है, बायो मिक्सचर है, और आंसर बचा कौन सा? अमोनिया। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ अमोनिया। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा एक तत्व है? माणिक, नीलम, पन्ना और हीरा। माणिक भी ज्वेलरी काम आता है, हीरा नग होते हैं, नीलम भी नग है और पन्ना भी नग है। तो तीनों क्वेश्चन जो है, वो तीनों जो हैं वो एक ही कैटेगरी के हैं। हीरा एक पत्थरनुमा है, नॉन मेटल है, तो आंसर राइट क्या होगा इसका? हीरा। ठीक है, अगर हम आगे वाले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, वायु निम्न में से क्या है? तो वायु तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, मिश्रण है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड वायु। ठीक है, या एयर। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? रासायनिक यौगिक कौन सा है? अगेन द आंसर इज अमोनिया। ऑक्सीजन O2 है, यानी कि मॉलिक्यूल है, बायो मिक्सचर है, पारा मेटल है, तो राइट आंसर इज अमोनिया। निम्नलिखित में से मिश्रण है, दूध, इस्पात, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मिश्रण इस इस्पात। एक्चुअली मिश्रण जो है वो हमें दिखाई देते हैं, जैसे रेत में हमने चीनी मिला दिया, रेत में नमक मिला दिया, तो हमें दिखाई देंगे, हालांकि गुले तो हैं वो, लेकिन वो दिखाई देते हैं। तो यहाँ जो क्वेश्चन का आंसर बनता है वो 20 बी ऑप्शन बनता है, इस्पात। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का वो है 28 नंबर, और वो क्वेश्चन है, शुद्ध तत्व कौन सा है? कांच, सीमेंट, सोडियम, इनमें से कोई नहीं। कांच में PbO होता है, सीमेंट में सीमेंट का बहुत सारे आइटम होते हैं। सोडियम, यहाँ पर जो आंसर आएगा वो सोडियम इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, और ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहेंगी, ऐसे ही क्वेश्चंस बनाते रहेंगे, क्वेश्चंस पर डिस्कस करते रहेंगे, और नेक्स्ट वीडियो के साथ हम दोबारा से एक सीरीज़ लेकर आता हूँ मैं आप लोगों के लिए। तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए, और इन क्वेश्चंस को स्टडी कीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम्स में। तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से तैयारी करिए। एक नए वीडियो के साथ मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, गुड डे।